ज्यादा पाई जाती है। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया तो इस औरत के पेट में आग लग गई, बस पहुंची किसी तरकीब से लड़के वाले के घर, निरी भोली बन गए, सीधी बन गए, जबकि देखो कितनी जहरीली है। पहुंची का तुम्हारे कितने बच्चे का? 3 बच्चे, बड़े बेटे का नाम ये है। कहां रिश्ता हुआ? का फुला जगह। अच्छा, उसके घर हुआ है। उसकी बेटी को दौरे पड़ते थे, अब वो ठीक हो गई है। रिश्ता कटने के लिए इतना ही काफी है। बोले रिश्ता होगा तो घराना बहुत खाक अच्छा है, जब पहले बुराई कर दिए। एक तो रिश्ते वैसे ही कम हो रहे हैं, लड़के वाले खुद भिखारी बन गए, इंटरनेशनल भिखारी, भिकमंगे। अरे भिकमंगे तो हो ही गए। कोई मंगनी में 2000 मांग रहा, वो 2 लाख मांग रहा, कोई 5 लाख मांग रहा, कोई पहले ही कह दे जहेज में 4 पहियों की, और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। इस कुबड़े से ये पूछो तो कूला रखेगा काय पे? तू यहां, तेरा कूला उधर है। यार सोचने की बात। इंटरनेशनल भिखारी ये जो मांगते हैं ना जहेज के नाम पे, इनसे कहियो मस्जिद के गेट पे प्याला लेके बैठ जाओ, प्याला। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। लड़की देखो नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की देखो कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की देखो पर्दे से रहती है या नहीं, लड़की देखो इसका चालो चलन क्या है, लड़की देखो सैयदा फातिमा की कनीज है कि नहीं। पहले ही बिचौलिया मार देता। 4 की मिलेगी, 4 की। और बात इतना खतरनाक बिचौलिया है, कहता वहां से रिश्ता छोड़ो, 7 लाख रुपए इस हाथ में ले लो। मूंछों में हाथ है। इस बिचौलियों को इतना मारा जाएगा कब्र में, इतना मार, इसकी हड्डियों का चूरन बना दिया जाएगा, चूरन। हाँ, कुछ बिचौलियों को सवाब भी मिलेगा। किसी की बच्चियों का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चों का नहीं हो रहा, मिलवा दे। कोई लालच नहीं, कोई गद्दारी नहीं, कुछ नहीं, रिश्ते करा दे ताकि फलाने की बेटी गुनाह से बच जाए, बेटा गुनाह से बच जाए, और नबी की सुन्नत अदा हो जाए और नबी की उम्मत बढ़े। ये नियत करे तो इस बिचौलिया को सवाब मिलता है। इस बिचौल मैंने दोनों बातें बता दी, समझ में आ रही। और वो जो इधर की उधर, अरे तुम तो गलत फंस गए। तुम मुझसे कहते मैं करा था रिश्ता, 3 लाख का मंगनी चढ़ा गया था। मंगनी तो चढ़ जाती, मगर तू भी तो कब्र में चढ़ जाता। हजरत उमर बोले बहू मिल गई, चले गए घर को, नमाज पढ़ी, बुलाया बीबी को, कहा रिश्ता करने कह रही थी ना लड़कों का, कहा का मिल गई है बहू, कहा कहां, का देखी नहीं है मगर नेकी सुन ली है। क्या बात। कहा कि जो लड़की अंधेरे में ये कर सकती है और माँ से कह सकती है मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ, गलत कदम नहीं उठा सकती, तो वो लड़की गुनाह से बचती रहेगी। तीनों लड़कों को बुलाया, उसकी नेकी बताई और लड़कों से कहा बोलो कौन है जो उससे निकाह की मुझे इजाजत देता है। एक लड़का जिनका नाम हजरत आसिम था वो तैयार हो गए। और आज लफंगे, अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं, पहले ही फोन पे, और कब होगी समझे ना। अब्बा को पता ना अम्मा को पता, अब्बा को तो पता चला तो पता पहले निकाह हो गया था। इज्जत बचाने के लिए अब दाब तक खिला रहे हैं, निकाह पहले ही हो गया। तौबा तौबा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, माँ बाप के कहने से शादी करना, माँ बाप के कहने से रिश्ता करना, ये कुछ लड़के जो मोबाइलों पे खुद ही बातें कर लेते। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, अपने भाई को धोखा दे सकती है, तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। अरे तुमसे जो बातें कर रही है अपनी माँ से छुप के कर रही है ना, अपने बाप से छुप के कर रही है, अपने भाई से छुप के कर रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को ही धोखा दे दिया। जिस बाप का खून है उसको ही धोखा दे दिया। तुम्हारे पास जब तक जेब में पैसे, बर्गर खाती रहेगी,
चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खा के तुम्हें मोमोज बना देगी, पिज्जा खाती रहेगी, सारी चीजें खाती रहेगी। जब जेब में कुछ नहीं रहेगा, उसकी आदत बिगड़ी हुई होगी, तुम्हें भी किसी दिन चूना लगा के निकल जाएगी। तुम जाओगे काम में, वो लग जाएगी मोबाइल पे। शरीफ घर से निकाह करो, माल मिले या ना मिले, मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, समझे, माल मिले या ना मिले, मगर ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की जो चले तो चलने का ढंग फातिमा का हो, तो खाने का ढंग फातिमा का हो, पिए तो पीने का ढंग फातिमा का हो, तो सोने का ढंग फातिमा का हो, उठे बैठे पहने ओढ़े सारा ढंग फातिमा का हो। खुदा की कसम, अगर ऐसी लड़की बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब माँ बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाता होगा। नंगा, नंगा कर दिया इस मोबाइल ने। वो बड़े बड़े पार्लर, शरारे गरारे, वही प्लाजो, कौन कौन से लाजो, हंस रही है दुनिया हम पे आज। ओए थोपती रहेगी शादी में आधा घंटा तक खूब। अब तो काली देखने ही सभी गोरी, लोग चल रहे आटे, बच्चे रो रहे हैं, कह रहे अम्मी अम्मी अम्मी, वो कह रही मैं हूं तो। अब बच्चा इस चक्कर में, मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो गोरी है, आधे घंटे में बदल गई। बच्चे रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी, वो कह रही हूं तो। बच्चा अम्मी को देख के कह रहे ये नहीं है, फिर रो रहा। बच्चे नहीं पहचान रहे माओ को। मोबाइल दिया, मोबाइल दिया, मोबाइल किससे बात करने दिया है? अगर बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा तो बेटियों के पास फोन नहीं आ सकता। आज 50 लड़कियां, तुम्हें बुरा लगे तो लग जाए, आज 50 लड़कियां गैर लड़कों से बातें कर रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। मोबाइलों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और वही चैटिंग चल रही है, बातें चल रही है। अब बताओ, आज हमारी बेटी है, उसकी आस्तीन खत्म हो गई है, गला खुल गया है, जवान बेटी औरत का जिस्म है, दुपट्टा ओढ़ने का ढंग नहीं है, उसका जिस्म दिखाई दे रहा है, न माँ की शर्म है, न बाप की शर्म है। वो जैसे पहले नाचने वाली औरतें होती है, दुपट्टे उल्टे सीधे इधर उधर उन्हें जिस्म दिखा करके पैसे लेना होते थे, वो नाचने वाली औरतों का कल्चर हमारे घर में आ गया है। हमारी बेटियां वही पहन के शादी में घूम रही है, न बाप को परवाह है, न माँ को परवाह है, न भाई को परवाह है, न चचा को परवाह है, न ताऊ को परवाह है। अरे कौन परवाह करेगा? आज हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का पहनावा नहीं दिया और हजरत आयशा का पहनावा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की बेटी का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? गौसे पाक की माँ का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का माहौल तुम्हारे घर में क्यों नहीं आया? तुमने कुरान हटा दिया, दीनी किताबें हटा दी, मोबाइल दे दिया। मोबाइल, इस मोबाइल ने हमारी बेटियों को आधा नंगा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब बाप देख रहे हैं, सब ताऊ देख रहे हैं। वो हमारा भैया गया, नोट देकर मुझे कम देख रहा, इस पे ज्यादा देख रहा, ताकि मेरा भी फोटो आ जाए। हर चीज में दिखावा। जो बात होती कह देता हूं, रोकता नहीं, मगर सोचो यार, पहले की लड़की इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी बहनें इनके सामने जबान नहीं खोलती होंगी, और आज की बच्ची बाप के सामने ऐसे ही, चचा के सामने ऐसे ही, ताऊ के सामने, मामू के सामने, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। हुजूर अदनान मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, समझे? तशरीफ हाँ ला चुके हैं, और सैयद साहब वहीं जा रहे हैं। तवज्जो है? कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, अपने घर का माहौल संभाल सकते हो।
इतना तो कर ही सकते हो। अब ये माहौल, अपनी बेटियों का माहौल संभालने के लिए भी कोई और रहेगा? जी। किसका इंतजार किया जा रहा, बोलो? हाँ, कोई भी जाएगा नहीं, हजरत यहीं पे आएंगे, सीधे यहीं आएंगे, हजरत यहीं पे आएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले बताया दीदा, और अभी तो नूरुद्दीन मंजर में ऐसा शायर, मजा हुआ शायर, जब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा। मेरी तकरीर, हजरत के आने का ये संकेत है कि मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। जी, तवज्जो रखो। समझ में आ रही है बात? कौन आएगा? किसका इंतजार है कि साहब हमारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाने आएगा? हमारी बेटा, ओ भाई बैठ जा, हमारी बच्चियों का माहौल संभालने आएगा, हमारे बेटों का माहौल। कौन, किसका इंतजार? खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी है, हाथ कट जाए, तकलीफ हो, बुखार हो, दवा दे, सब कुछ कर रहे हो, आज वो आधी आधी नंगी हो गई तो कोई परवाह नहीं, उसके हाथ से मोबाइल ले लो। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से